हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं कि कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ठीक है, और डिफाइन कैसे करते हैं कि द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया था आईजीयू मीरपुर के अंदर बीएससी सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक रीजन ऑफ स्पेस जिसके अंदर हमारा करंट फ्लो कर रहा है, उस पूरे रीजन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, और उस रीजन में हमने एक क्लोज कर्व ली है सी। सी हमारी क्या है? एक क्लोज कर्व। अब इस क्लोज कर्व के थ्रू हमारा करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या है? स्टडी करंट फ्लो कर रहा है। स्टडी का मतलब क्या है कि जो करंट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। वो यहाँ पे कम यहाँ पे ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन करंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इट मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, और ये डिराइव कहां से होता है? एम्पियर्स सर्किटल लॉ से। तो सबसे पहले हम एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट लिखते हैं। तो वो क्या है? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं, तो इस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इस रीजन के अंदर एक छोटा सा सरफेस एरिया एलिमेंट लेता हूं डीएस, और उस सरफेस एरिया एलिमेंट से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मैं निकालूंगा सबसे पहले। ठीक है, मान लो इतना सा मैंने एक सरफेस एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया। उससे पहले मैं एक चीज डिफाइन करता हूं, जे। जे हमारा क्या है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया में करंट फ्लो कर रहा है हमारा जे। तो देखो, जे हमारा हुआ करंट अपॉन एरिया, तो करंट कितना हुआ? जे इंटू में एरिया। कितना हुआ? जे इंटू में एरिया। तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट डीएस के थ्रू हमारा छोटा सा करंट, थोड़ा सा करंट डी आई कितना होगा? डी आई वुड बी इक्वल टू जे इंटू में डीएस। ठीक है, so di is j dot ds. This is the small current through this area element ds. तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट के थ्रू हमारा करंट आ गया है। अब उस पूरे सरफेस के थ्रू कितना करंट होगा इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो I वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट ds। ठीक है, तो हमने I की वैल्यू तो निकाल ली है। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? बी डॉट डी एल। हम क्या करते हैं? लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में बदलते हैं। तो ये किसकी हेल्प से कर पाते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास किसी वेक्टर फील्ड का किसी क्लोज लूप पे अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ हो, देखो ये क्लोज पे ही होना चाहिए, ये हमारा क्लोज पे है, तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड डॉट डीएस, यानी एरिया वेक्टर। ठीक है, तो बी डॉट डीएल किसके बराबर आ जाएगा? हमारा कर्ल ऑफ बी डॉट डीएस। तो अब देखो, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड लिखा, इसको लिखा थर्ड। अब इन दोनों को मैं इसके अंदर पुट करता हूं। ठीक है, तो देखो, बी डॉट डीएल की वैल्यू तो आ गई है कर्ल ऑफ बी डॉट डीएस। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, करंट की वैल्यू आ गई है जे डॉट डीएस। म्यू नॉट हमारा अंदर चला जाएगा, ये बन गया है। अब इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलता है? कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। और इसको दोबारा से अगर डिफाइन करना चाहो तो क्या बोल सकते हैं कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।